चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। सिरोही में मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक बाजार में हमला कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। दुकानदार बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से ऐसे झुंडों को सुरक्षित हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि आगे कोई हादसा न हो। यूपी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत और चित्रकला लेखन जैसे विषयों में 1455 छात्र गैर हाजिर मिले। अधिकारियों का कहना है कि कुछ छात्रों ने विषय बदल दिए, कुछ बीमारी या दूरी के कारण नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग अब कारणों की रिपोर्ट जुटा रहा है ताकि आगे परीक्षा व्यवस्था और बेहतर की जा सके। अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़ा यूपी का एक पुराना संबंध चर्चा में है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार की जड़ें कभी उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी थीं। खबर फैलते ही वहां लोगों में भावनात्मक माहौल बन गया और कई बुजुर्गों ने पुरानी यादें साझा की। वाराणसी में पेंशनरों ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए पेंशन में संशोधन जरूरी है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाए। PSSSC ने फार्मासिस्ट भर्ती 2026 के पदों की घोषणा कर दी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और परीक्षा पैटर्न की जानकारी जारी की गई है। बेरोजगार युवाओं में इसे लेकर उत्साह है क्योंकि लंबे समय बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती निकली है। होली की छुट्टियों के बाद यूपी में स्कूल कब खुलेंगे, इसे लेकर अभिभावकों में उलझन थी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय तारीख से ही कक्षाएं शुरू होंगी। बच्चों की सुरक्षा और त्योहार के माहौल को देखते हुए शेड्यूल तय किया गया है ताकि पढ़ाई भी प्रभावित। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। वहां काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। परिवारों को भरोसा दिलाया गया है कि जरूरत पड़ने पर दूतावास और सरकार मदद पहुंचाएंगे। खामेनेई को लेकर फैली खबरों के बाद यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। कुछ जगह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगे। प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि किसी तरह का तनाव या अफवाह माहौल खराब न कर सके। IMD ने चेतावनी दी है कि होली से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं आ सकती हैं। मौसम अचानक बदलने से फसल यात्रा और त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई। प्रयागराज की पुरानी होली से जुड़ी कहानी फिर चर्चा में है। बताया जाता है कि 1930 में अंग्रेजी शासन के दबाव के बावजूद लोगों ने बैलगाड़ी पर होली बारात निकालकर त्योहार मनाया था। स्थानीय लोग इसे परंपरा और साहस की मिसाल मानते हैं और हर साल इसे याद करते हैं। होली से पहले बिजली निगम ने बकायेदारों पर कार्रवाई तेज कर दी। हजारों घरों की बिजली काट दी गई, जिससे कई मोहल्लों में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि त्योहार के बावजूद नियम सब पर समान है और बिल जमा कराने पर ही सप्लाई बहाल की जाएगी। सुल्तानपुर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से फरार था और कई मामलों में वांछित था, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी बड़ी सफलता मानी जा रही है। धर्मगुरु अविमुक्तेश्वरानंद ने 11 मार्च को लखनऊ में गो संरक्षण को लेकर बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे धार्मिक और सामाजिक अभियान बताया है। समर्थक इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन आयोजन को शांतिपूर्ण रखने की तैयारी में जुटा। मुरादाबाद के असद हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। जांच में सामने आया कि मामला प्रॉपर्टी विवाद, रंगदारी और धमकियों से जुड़ा था। परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बड़े मॉल और नई टाउनशिप की योजना सामने आई है। कहा जा रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और शहर का विस्तार होगा। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। संभल में त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ और तनाव की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। लोगों से नियमों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। कपिल शर्मा शो में चर्चा में आए यूपी के युवा कारोबारी की संपत्ति को लेकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा और टेक्नोलॉजी के जरिए उसने बड़ा कारोबार खड़ा किया। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि नए आइडिया से बड़ी सफलता मिल सकती है। मंत्री VK सिंह ने बयान दिया कि भारत सही समय पर सही फैसले ले रहा है। उनका कहना है कि वैश्विक तनाव के बावजूद देश की स्थिति मजबूत है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर चुनौती से निपटने की तैयारी में है। काशी में 1 घंटे में लाखों पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आयोजन में छात्र, स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन शामिल रहे। पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को लोग शहर की सकारात्मक पहचान बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हरियाली बढ़ेगी और जागरूकता भी फैलेगी।
पीएम योगी को लेकर एक रिपोर्ट में उनके प्रशासनिक सख्त फैसलों के साथ मानवीय पक्ष भी दिखाया गया है। अपराध पर कड़ी कार्रवाई के साथ बच्चों और जरूरतमंदों से उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार चर्चा में है। समर्थक इसे नेतृत्व की संतुलित शैली बता रहे हैं। आदिवासी इलाकों के विकास के लिए सरकार ने सोनभद्र और चंदौली जैसे जिलों में विशेष फंड दिया है। इस पैसे से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के काम तेज होंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि मकसद यह है कि दूर दराज गांवों के लोग भी मुख्यधारा की सुविधाओं से जुड़ सकें। किसानों के लिए यूनिक डिजिटल आईडी बनाने का काम तेज चल रहा है। सरकार चाहती है कि हर किसान का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो ताकि सब्सिडी, बीमा और सहायता सीधे खाते में पहुंचे। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक जल्दी पहुंचे। महिला छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि लक्ष्य यह है कि आर्थिक कारणों से कोई लड़की स्कूल या कॉलेज छोड़ने को मजबूर न हो। श्रमिकों के बच्चों के लिए बने अटल आवासीय विद्यालयों में नए सत्र के दाखिले शुरू हो गए हैं। इन स्कूलों में रहने, पढ़ने और खाने की पूरी व्यवस्था होती है। सरकार चाहती है कि मजदूर परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाकर आगे बढ़ें और जीवन में बेहतर अवसर पा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीके सखी और विद्युत सखी जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य है कि 1 लाख और महिलाओं को प्रशिक्षण और काम से जोड़ा जाए ताकि वे गांव में ही कमाई कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। अब शासन से जुड़ी बड़ी बात सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि राज्य का बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार का दावा है कि ज्यादा पैसा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। औद्योगिक विकास के लिए बुलंदशहर में नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर शुरू करने की योजना बनी है। इससे छोटे बड़े कारखाने लगेंगे, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी और आसपास के शहरों की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। अधिकारी इसे पश्चिमी यूपी के लिए बड़ा अवसर मान रहे हैं। सरकार 2026 के अंत तक एक और बड़ा निवेश सम्मेलन कराने की तैयारी में है। मकसद है कि देश विदेश की कंपनियों को बुलाकर प्रदेश में निवेश कराया जाए ताकि उद्योग बढ़ें, फैक्ट्रियां लगें और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। मेरठ में तेज रफ्तार मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर का ट्रायल सफल रहा है। माना जा रहा है कि शुरू होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर बहुत आसान हो जाएगा। रोज काम के लिए आने जाने वालों को समय बचेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। लंबे समय से बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। सरकार कह रही है कि खुलने पर पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच सफर तेज होगा, माल ढुलाई आसान होगी और रास्ते में पड़ने वाले जिलों में व्यापार तथा निवेश के नए मौके बनेंगे। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रनवे और उड़ानों के ट्रायल की नई समय सीमा तय की गई है। उम्मीद है कि चालू होने पर यह उत्तर भारत का बड़ा एयर हब बनेगा और आसपास के इलाके में उद्योग व होटल तेजी से बढ़ेंगे। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि शहर में ज्यादा बिजली सौर ऊर्जा से आएगी। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बिजली खर्च घटेगा और धार्मिक पर्यटन वाले शहर की छवि भी आधुनिक बनेगी। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में रोपवे परियोजना की प्रगति रिपोर्ट जारी हुई है। अगर यह बन जाता है तो तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचना आसान होगा, भीड़ कम होगी और बुजुर्गों व बच्चों के लिए यात्रा ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत लाइन के सभी स्टेशन अब पूरी तरह चालू किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, भीड़ बंटेगी और तेज व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा, जो रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत होगी। वाराणसी में गंगा किनारे नए घाट बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। नगर निगम का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, सफाई व्यवस्था सुधरेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शहर की छवि और आकर्षक बनेगी। देश के कई शहरों में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इससे प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा और शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा, जिससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता घटने की उम्मीद